हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रिंग ट्यूटोरियल पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और जिससे आप लोग पूरी स्ट्रिंग को समझ पाएंगे। स्ट्रिंग ट्यूटोरियल वीडियोस को मैं कई एक पार्ट में बनाऊंगा, आप प्रत्येक पार्ट को जरूर देखिए। तो इस पार्ट में हम लोग स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं और हम लोग स्ट्रिंग का स्टोरेज जो है वो कैसे करेंगे, ये सब सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि आखिर स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग क्या है? द कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ही स्ट्रिंग है। इसको और डीपली तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पाइथन स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन एनी टाइप, यानी सिंगल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स और ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। जी हाँ, आप स्ट्रिंग को या तो सिंगल कोटेशन मार्क्स में स्टोर करा सकते हैं या फिर डबल कोटेशन मार्क्स में आप डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो पाइथन की स्ट्रिंग होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब आप उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं ये सब चीज करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग में जो हमारी स्ट्रिंग है उसको कैसे डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रोग्रामिंग में अगर आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो मेथड हैं। एक ये कि आप खुद डिक्लेयर करें और दूसरा आप स्ट्रिंग की वैल्यू यूजर से प्रोग्राम टाइम पर, यानी प्रोग्राम के रन टाइम पर आप खुद इनपुट कराएं। तो जैसे यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर a नाम के वेरिएबल में कंप्यूटर देवता नाम की एक स्ट्रिंग है, उसको मैं सेव करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया है कि स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर देवता है ये कलेक्शन है किसका? कैरेक्टर्स का। तो ये एक हमारी स्ट्रिंग हुई। स्ट्रिंग को या तो आप डबल कोटेशन मार्क्स में या फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स में या फिर ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में भी स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर A में मैंने कंप्यूटर देवता नाम की एक स्ट्रिंग ली है और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूँ और यहाँ पर प्रिंट A और सेव करा दिया और मैं रन पर गया और रन मॉड्यूल करा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो कंप्यूटर देवता है स्ट्रिंग है वो यहाँ आ गई। आप यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स को हटा करके आप सिंगल कोटेशन मार्क्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करके दिखा दे रहा हूँ आपको और सेम प्रोसेस है, रन कराया, रन भी हो गया। ये हमारी स्ट्रिंग है। या फिर अगर आप ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यानी 3 आप सिंबल यूज करना चाहें तो आप 3 भी यूज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइए। स्ट्रिंग आप कैसा भी आ सकता है, चाहे सिंगल में आए, चाहे डबल में आए, चाहे ट्रिपल में आए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप यूजर से स्ट्रिंग को इनपुट कराना चाहते हैं रन टाइम पर तो आप कैसे कराएंगे। उसके लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत होगी। मान के चलिए वो वेरिएबल हुआ आपका a। तो जस्ट आपको इनपुट लिखना है। इनपुट लिखने के बाद आप जो मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो आपको मैसेज लिखना है। जैसे सपोज मैंने लिख दिया एंटर योर नेम और यहाँ पर मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, एंटर योर नेम। ये जो सिंपल हुआ ये हमने रन टाइम पर यूजर से इनपुट कराया। तो पहले आपने सीखा था कि हम कैसे अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करें और दूसरा हम जो है यूजर से रन टाइम पर स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं। तो यहाँ पर एंटर योर नेम मैंने सपोज डाल दिया कंप्यूटर और एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर उसने कंप्यूटर जो है आउटपुट में शो कर दिया। तो आप इन सारी चीज़ों से सीख गए होंगे कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करें और स्ट्रिंग को यूजर से कैसे इनपुट कराएं रन टाइम पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि आखिर एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है। एम्प्टी का मतलब होता है दोस्तों खाली, यानी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई भी कैरेक्टर ना हो उसको हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग बोलेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग में आपको कुछ नहीं करना, चाहे सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करो, चाहे डबल कोटेशन मार्क्स यूज करो, चाहे ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज करो। इन तीनों में आपको कोई भी कैरेक्टर नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने a नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन मार्क्स यूज करा है
और बीच में मैंने कोई भी कैरेक्टर नहीं लिया। इस टाइप की स्ट्रिंग जो होगी दोस्तों वो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर स्ट्रिंग जो है वो कैसे हमारी स्टोर होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने पहले क्लियर करा, स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वेयर ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक पोजीशन दैट इज आईडी और इंडेक्स। जैसे यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक कैरेक्टर जो है वो अपनी एक यूनिक पोजीशन लेगा और उस यूनिक पोजीशन को हम लोग या तो आईडी बोलते हैं या फिर हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की इंडेक्स होती हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्स और एक नेगेटिव इंडेक्स। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर पॉजिटिव इंडेक्स है क्या और नेगेटिव इंडेक्स है क्या। तो दोस्तों जैसे आप सामने देख पा रहे हो कि मैंने एक पाइथन नाम की स्ट्रिंग ली है और पाइथन नाम की स्ट्रिंग को मैं एक तरीके से देख रहा हूँ कि ये कैसे कैसे इसका जो हर एक कैरेक्टर है वो कहाँ स्टोर होगा। तो यहाँ पर जैसे p है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो भी इंडेक्स होती है स्ट्रिंग की वो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर p नाम का जो p है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, y जो है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा और t जो है वो 2 इंडेक्स पर स्टोर होगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे जाता है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जो सबसे लास्ट वाला होगा वो -1, उससे फिर लेफ्ट साइड वाला -2, उससे फिर लेफ्ट साइड वाला -3। इस तरीके से ये जो है वो आपके नेगेटिव में स्टोर होती है, नेगेटिव इंडेक्स में। तो आपको पूरी स्ट्रिंग का ये बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा और स्ट्रिंग को समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।